الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस बार फिर मैं एक बार थोड़ा सा लेट हो गई हूँ वीडियो शेयर करने में। यूजुअली मैंने सोचा हुआ है कि मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को वीडियो शेयर किया करूँगी, बट कल मंडे था और मैं नहीं कर पाई क्योंकि लास्ट फ्यू डेज़ से मेरी तबीयत कुछ ख़राब है। सैटरडे को फुल डे अम्मी के यहीं पर गुजर गया था। मैं हर सैटरडे अम्मी के यहाँ ज़रूर जाती हूँ, पूरी कोशिश होती है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे अब आई थिंक नेक्स्ट वीक से बेटे के पेपर्स होने वाले हैं तो शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा जाना, बट मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हफ़्ते में एक दिन अम्मी के यहाँ ज़रूर जाऊँ। हमारी मेवन कम्युनिटी में मेजॉरिटी लेडीज़ वंस अ वीक और स्पेशली अगर सैटरडे को मौका मिल जाए तो सैटरडे को अम्मी के घर ही होती हैं। मेरी भाभियाँ बीच में 2-4 दफ़ा जाती हैं। बड़ी भाभी का घर अपनी अम्मी के घर के बिल्कुल सामने है तो वो ऑलमोस्ट डेली वहीं पर आना जाना उनका होता है। और छोटी वाली भाभी भी इसी तरह से, अभी बेटी छोटी है, स्कूलिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है तो ज़ाहिर है फिर वो कभी भी जा सकती हैं, तो वो भी वीक डेज़ में कभी भी चली जाती हैं। और सैटरडे को सब अम्मी के यहीं पर जमा होते हैं और खूब रौनक लगी होती है। सैटरडे नाइट भाई सबको बाहर डिनर पर लेकर गए थे क्योंकि अब्बू की बर्थडे थी और अब्बू की बर्थडे पर हम लोग ज़रूर सब मिलकर बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। अल्लाह पाक हमारे पेरेंट्स को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज जो मैं क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये कल के हैं और एज़ यूजुअल मेरा दिन बहुत बिजी निकला था। सुबह नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद हस्बैंड काम पर जा चुके थे और बेटा भी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया था। मैं वेट करती हूँ कि बेटा जब तक यूनिवर्सिटी के लिए ना निकल जाए मैं अपना दूसरा काम जो रिकॉर्डिंग का होता है स्पेशली वो स्टार्ट नहीं करती, अदरवाइज़ मुझे बीच में बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो आज सब जा चुके थे और मैं बिल्कुल अकेली थी। बेटी भी कॉलेज सुबह ही चली गई थी तो मैं आज बना रही थी चूरोज़ और मेरी बेटी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे पता था जब वो आएगी और मैं उसे दूँगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। चूरोज़ के साथ मैंने इसकी चॉकलेट सॉस भी बनाई थी, बहुत मज़े का बना है। इंशाल्लाह अपने दूसरे चैनल पर मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। प्रॉपर रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी थी तो बस अब जितना भी लेफ़्ट ओवर बैटर मेरे पास मौजूद था तो मैं जल्दी जल्दी उसके साथ सारे चूरोज़ रेडी कर रही थी, शेप की फ़िक्र किए बगैर बस जल्दी जल्दी डाल रही थी ऑयल में ताकि कुकिंग हो जाए कंप्लीट, क्योंकि आज पानी खुलने वाला था और जिस दिन पानी खुलता है उस दिन ढेरों काम होते हैं। जब चूरोज़ कंप्लीट ठंडे हो चुके थे तब मैंने उन्हें बॉक्स में शिफ्ट कर दिया था ताकि मैं अब सारे बर्तन वगैरह जितने भी निकले थे वो धो सकूं। तमाम चूरोज़ को बॉक्सेस में फ़िल कर लिया, साथ ही मैंने जो चॉकलेट सॉस तैयार कर रखी हुई थी उसे भी मैंने सेपरेट बॉक्स में भर कर रख दिया था। थोड़े से वार्म चूरोज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले मैंने सोचा था कि जितना भी लेफ़्ट ओवर बैटर बचा हुआ है वो जिस कोन में या पाइपिंग बैग में मैंने फ़िल कर कर रखा हुआ है उसे एज़ इट इज़ मैं फ्रिज में रख देती हूँ और शाम में ही बच्चों को फ्रेश बना कर दे दूँगी, बट फिर शायद मेरी सुस्ती या फिर नहीं, मेरे काम बहुत ज़्यादा थे शाम के लिए, इस वजह से मैंने सोचा इसे अभी ही निपटा लेती हूँ वरना ये शाम में बिल्कुल भी पक नहीं पाएंगे।
एक्चुअली शाम में मुझे बेटी के साथ थोड़ी सी उसकी क्लोथिंग प्रोजेक्ट में हेल्प करवानी थी। कुर्ते की कटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। कलियों वाला कुर्ता तैयार होगा और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होगी। अभी इसकी कलियों की कटिंग हो चुकी है और अब साथ ही साथ आड़ा पजामा या चूड़ीदार पजामा जिसे कहते हैं वो तैयार हो रहा है। तो उसके लिए एनवलप हमने शाम में बनाया था, उसकी पूरी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई थी और आई थिंक इस वेडनेसडे को उसको प्रॉपर कटिंग के साथ कंप्लीट पजामे की सिलाई का होमवर्क मिल जाएगा और फिर नेक्स्ट वेडनेसडे तक उसे ये कंप्लीट कर ले जाना होगा। और साथ साथ ही कुर्ते की हैंड एम्ब्रॉयडरी जितनी भी है कलियों वगैरह पे जो करनी है उसकी पहले छपाई का कुछ करना होगा और फिर इसके बाद वो एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करनी है। साथ साथ वो FRCT के प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है। FRCT मींस फैमिली रिलेशंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसमें वहाँ पर कॉलेज में एक नर्सरी है, आई मीन जैसे एक डे केयर सेंटर बना हुआ है जिसका एक रूम का 2 वॉल्स आई थिंक इनके हिस्से में आई हैं। इनके ग्रुप को वो प्रिपेयर करनी है, पूरा रिनोवेट करना है और एक बजट दिया जाता है जिसके अंदर रहकर ही उन्हें सारा काम करना है। तो वहाँ जितने भी कैनवस वगैरह लगे हुए थे वो तमाम फ्रेंड्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं और अब उन कैनवस के ऊपर, कैनवस पे तो पेंटिंग चेंज नहीं हो सकती है, वो डिफरेंट पेपर्स के ऊपर और कार्ड शीट्स के ऊपर पेंटिंग बनाकर और उन कैनवस के ऊपर स्टिक कर देंगी क्योंकि बहुत ही लिमिटेड बजट है। शाम में ही बेटी का डिसाइड हो गया था कि वो आज कॉलेज नहीं जाएगी, तो फिर उसने थेपले की फरमाइश की थी। यूजुअली वो सिर्फ बॉइल्ड एग खाकर कॉलेज जाती है, बट जिस दिन घर में मौजूद हो तो हम सबके साथ नाश्ता करना होता है और वो नाश्ते में बहुत ज़्यादा चूज़ी है। बट आई थिंक लास्ट वीक या फिर इससे पहले वाले हफ्ते में मैंने थेपले की रेसिपी ट्राई की थी और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो बेटी ने रिक्वेस्ट की थी कि मम्मा कल सुबह नाश्ते में थेपले बना दें। यूजुअली वो ही आटा गूंथती है सुबह नाश्ते के लिए, मैं शाम में ही आटा गुनवा लेती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ ताकि सुबह मैं जब फजर के लिए उठती हूँ तब मैं उसे निकाल कर बाहर रख देती हूँ। रूम टेम्परेचर पर आ जाता है तो बहुत ईज़िली रोटियाँ बन जाती हैं। थेपले का डो बना रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी थोड़ा शेयर कर लूँ। मैंने लिया था होल व्हीट फ्लावर और इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन शामिल किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हाथों से क्रश कर मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड की है, लाल मिर्च पाउडर और भुना कुटा धनिया और भुना कुटा ज़ीरा जो मेरे पास हमेशा घर में मौजूद होता है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया और तमाम ड्राई स्पाइसेस को पहले अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लिया था। यूजुअली इसके अंदर जो फ्रेश मेथी होती है वो इस्तेमाल होती है, बट मैं इसमें कसूरी मेथी ही डाल देती हूँ। आप इसे मसाले वाली रोटी भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैंने ऐड किया था फ्रेश कट करके हरा धनिया, बहुत ही फाइन चॉप कर मैंने थोड़ी सी हरी प्याज और रेगुलर जो हमारी प्याज होती है वो भी मैंने फाइन चॉप करके ऐड की थी। साथ ही 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें मैंने दही ऐड किया था जिसकी वजह से थेपले बहुत सॉफ्ट रहते हैं और 1 टेबल स्पून जितना मैंने ऑयल शामिल कर इसे अच्छी तरह से पानी के साथ गूंद लिया है। ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे स्मूथ कर लिया था और फिर बस मैंने इसे बॉक्स में डालकर और फ्रिज में रख दिया था। थेपले का डो रेडी हो चुका था और अब मैं तैयार कर रही थी डिनर के लिए आज मैं बनाने वाली थी क्रीमी वाइट चिकन कढ़ाई। पहले मैंने सोचा था कि मैं बोनलेस के साथ रेडी करूँगी, बट फिर मैंने रेगुलर चिकन ही यूज़ कर ली थी। 1/2 कप मैंने ऑयल गरम किया है, इसके अंदर मैंने आधा किलो चिकन ऐड कर दी है, बोनलेस ले लें या विद बोन्स ले लें। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था 1 चाय का चम्मच भर कर अदरक का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच भर कर ही लहसुन का पेस्ट और फिर मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है इतनी देर तक जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़ी सी ब्राउन शेड पर आना स्टार्ट हो जाए। इसकी इतनी अच्छी तरह से भुनाई करनी है और आई थिंक मैंने इसी स्टेज पर इसमें नमक भी ऐड कर दिया था। बहुत अच्छी तरह से चिकन की भुनाई करने के बाद मैंने इसे कवर कर बगैर कुछ ऐड किया, आई मीन टू से कोई पानी वानी ऐड नहीं किया था, बस मैंने इसे कवर कर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम के ऊपर छोड़ दिया था। तो बहुत अच्छी तरह से चिकन भुन भी गया था और ये थोड़ा सा गलना भी स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 पाव दही को बहुत अच्छी तरह से पहले फेंट लेना चाहिए, बट मैंने जल्दबाजी में स्पून से बस स्लाइटली इसे मिक्स किया था और फिर मैंने इसे ऐड कर दिया था। आप लोग प्लीज़ बिल्कुल दही को स्मूथ कर फिर ऐड कीजिएगा। इस तरह से दही
अंदर जाकर कर्डल नहीं होता या फटाफटा नहीं होता। और फिर दही ऐड करने के बाद मैं मुस्तकिल हमेशा चम्मच चलाती रहती हूँ जब तक कि बॉईल ना आ जाए। इस तरह से दही के फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दी थी जिसके मैंने सीड्स रिमूव कर लिए हैं और लंबाई में मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया था। साथ ही तकरीबन 1 इंच मैंने अदरक ले लिया था और उसके भी मैंने फ़ाइन जुलियन कटिंग कर ऐड कर दिया है। दही में बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया है। बस तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद अब मैं इसे कवर कर लो मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करूँगी क्योंकि दही अच्छा खासा पानी रिलीज़ कर देती है और बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर चिकन गल जाएगा। मीनवाइल हस्बैंड आ चुके थे और अगर हस्बैंड जब भी शाम में जल्दी आ जाते हैं तो मैं ज़रूर चाय उनके साथ पीती हूँ, बट आज मैंने चाय नहीं बनाई थी और मैं बना रही थी ऑरेंज जूस। ऑरेंजेस सिर्फ 6 थे और हम 4 लोग थे जिसमें 4 ग्लासेस ऑरेंज जूस नहीं निकल सकता था। तो फिर मैंने वही किया था जो तकरीबन हर हाउसवाइफ करती है, मतलब कुकिंग में हमारे जुगाड़ चलते रहते हैं, तो बस मैंने जुगाड़ू जूस तैयार कर लिया था। तमाम ऑरेंजेस को पील करने के बाद ना ही मैंने इन्हें स्क्वीज़ किया है, ना मैंने इन्हें कट कर इसके अंदर से इसके सीड्स रिमूव किए थे। बस थोड़ा थोड़ा सा मैंने स्लाइसेस इसके सेपरेट कर लिए थे, वो भी तमाम स्लाइसेस नहीं, बस जो प्रॉपर हो सका था, बस जल्दी जल्दी वाला काम किया था। तमाम ऑरेंजेस को पील करने के बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 ग्लास के करीब पानी ऐड किया था, 2 से ढाई ग्लास के करीब पानी ऐड किया था। और इसके बाद मैंने इसके अंदर साथ ही थोड़ा सा फ्लेवर को एडजस्ट करने के लिए, ज़ाहिर है पानी ऐड करने के बाद ऑरेंजेस का फ्लेवर बहुत कम हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा फ्लेवर्स को एडजस्ट करने के लिए इसके अंदर तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के बराबर मैंने चीनी ऐड कर दी थी। और फिर बस हैंड ब्लेंडर लेकर मैंने बहुत अच्छी तरह से तमाम ऑरेंजेस को ब्लेंड कर लिया था। बिल्कुल इसके अंदर सीड्स भी थे और ये मुझे भी पहले डाउट रहता था कि सीड्स इस तरह से ब्लेंड करने से जूस कड़वा हो जाएगा, बट बिलीव मी आप इस तरह से भी जूस बनाकर देखिएगा, बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता। हाँ, अगर आप इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो फिर हो सकता है शायद ये कड़वा हो जाए, बट मैं आजकल इसी तरह से ही जूस तैयार कर लेती हूँ और बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है। अच्छी तरह से इसे ब्लेंड करने के बाद मैंने फिर इसे छान लिया था। छन्नी के साथ आप इसे बहुत अच्छी तरह से छान लीजिए ताकि इसके जितने भी सीड्स हैं वो सेपरेट हो जाएं। बिल्कुल इसका पल्प भी इस वजह से रिमूव हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पल्प रिमूव ना हो तो फिर आप सीड्स को रिमूव करने के बाद इसी तरह पानी के साथ ब्लेंड कर लीजिए और ऑरेंज जूस को एंजॉय कीजिए। पहले मैं हमेशा सीड्स को रिमूव कर ही ब्लेंड किया करती थी, इस तरह से फ़ाइबर वेस्ट नहीं होता क्योंकि छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अब जब से इस तरह से करना शुरू किया है, हमेशा जूस बनाने से पहले डिसाइड करती हूँ कि सारे सीड्स रिमूव कर ही ब्लेंड करूँगी, बट फिर वही कि जल्दबाजी में काम हो रहा होता है और फिर होता है कि नहीं यार, टाइम बचाना है, जल्दी जल्दी काम करना है, तो बस सारी चीज़ें एक साथ डंक की और बस ब्लेंड कर देती हूँ। जूस बिल्कुल रेडी हो गया था तो फिर मैंने ग्लासेस में भरकर सबको दे दिया था। हस्बैंड को इसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक डालना पसंद है। यूजुअली कुछ लोग इसके ऊपर ब्लैक पेपर पाउडर भी स्प्रिंकल करते हैं, बट मेरे घर में ज़्यादातर सब काला नमक ही इसमें स्प्रिंकल कर एंजॉय करते हैं। मैं काला नमक भी ऐड नहीं करती हूँ, बस इसे ऐसे ही पी लेती हूँ। बेटी को मैंने इसके मेसन जार में भरकर दे दिया था क्योंकि वो काम कर रही थी, तो वो भी आकर अपना ग्लास लेकर चली गई थी। साथ ही हस्बैंड ने ख़त्म कर लिया था अपना ग्लास और थोड़ा सा जितना लेफ़्ट ओवर बचा हुआ था वो मैंने उन्हें दोबारा से ग्लास रीफ़िल करके दे दिया था। और जब तक मेरी चिकन भी ऑलमोस्ट उतनी डन हो चुकी थी जितना कि मुझे ज़रूरत थी, मतलब आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी भी ग्रेवी मौजूद है, बिल्कुल ड्राई नहीं किया है, बट चिकन बहुत अच्छी तरह से गल गई थी। तब मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दिए थे जिसमें शामिल था 1 चाय का चम्मच बटन रेड चिलीज़ जिन्हें मैंने रोस्ट कर क्रश कर बॉक्स में भर कर रखा हुआ है। साथ ही 2 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड किया था और 1 से 2 चाय के चम्मच कसूरी मेथी हाथों से क्रश कर ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। कि मैं थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर रही हूँ। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसे इसी तरह से कुक कर लीजिए। मैं हमेशा अपने पास सेपरेट बॉक्सेस में साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा और बटन रेड चिलीज़ को ड्राई रोस्ट कर और इन्हें क्रश कर बॉक्सेस में फिल कर रखती हूँ ताकि मुझे जब भी ज़रूरत हो मेरे पास ये मसाला बिल्कुल रेडी होता है।
1 से 2 मिनट तक कुक करने के बाद मैंने इसके अंदर क्रीम शामिल कर दी है। टेट्रा पैक वाली क्रीम है और ये हाफ़ पैकेट से कम क्रीम थी और मैंने तमाम क्रीम इसके अंदर ऐड कर दी है और मैं इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट तक कुक कर रही हूँ। ऊपर से इसके ऊपर बहुत सारा हरा धनिया शामिल कर दीजिए, बारीक कटी हुई अदरक और 2 से 3 हरी मिर्चें दोबारा से आप इसमें ऐड करें और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे तकरीबन कवर कर 3 से 4 मिनट तक दम की आंच पर छोड़ दीजिए। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड किया है। वैसे इसके अंदर वाइट पेपर पाउडर यूज़ होता है और वो मेरे पास ख़त्म हो गया है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया था। बस तमाम चीज़ों को मिक्स कर ऊपर से हरा धनिया वगैरह डालकर और मैंने इसे दम की आंच पर 3-4 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अगर आपके पास ये मसाले रेडी नहीं होते हैं तो फिर आप इसमें 6 से 7 बटन रेड चिलीज़, 2 चाय का चम्मच साबुत धनिया और 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा को लेकर तवे के ऊपर थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए और थोड़ा सा ठंडा होने दें और इसके बाद आप इसे क्रश कर और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चाहें तो ड्राई रोस्ट करते हुए इसके अंदर आधा चाय का चम्मच के बराबर ब्लैक पेपर कॉर्न्स जो होती हैं काली मिर्च साबुत, वो भी ऐड की जा सकती हैं और मिर्चों को अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लें। मैंने हरी मिर्चों में से भी सीड्स रिमूव किए हैं, आप चाहें तो बगैर सीड्स को रिमूव किए इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से मेरी कल के दिन की जितनी भी कुकिंग थी वो एट लास्ट फिनिश हो गई थी। और ये मैं आज सुबह नाश्ते के लिए जो थेपले तैयार कर रही थी तो अचानक मेरे दिमाग में आया था कि मैंने कल आप लोगों के साथ डो के रेसिपी शेयर की है, तो फाइनल थेपला जिस तरह से कुक किया जाता है ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो बस जी छोटे छोटे से इसके पेड़े बना लीजिए और अच्छी तरह से ड्राई फ्लावर के अंदर कोट करने के बाद इसे बेल लेना है जिस तरह से हम रेगुलर रोटी को बेलते हैं। बस इस ध्यान रखना होता है कि इसके अंदर जो मैंने प्याज ऐड किया है, यूजुअली थेपले के अंदर प्याज बिल्कुल भी ऐड नहीं होती है, ये हमारा अपना एडिशन है इसके अंदर। मतलब मैं अपनी फैमिली के हिसाब से इसके फ्लेवर्स को मैंने एडजस्ट किया है। तो इसके अंदर जो प्याज ऐड की है अगर वो फाइन चॉप हुई भी होगी तो बेलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छी तरह से गोल रोटी तैयार करें और गरम तवे के ऊपर डालें। एक साइड कुक होने के बाद इसकी साइड को मैंने चेंज किया था और जब सेकंड साइड भी कुक हो गई थी तब मैंने ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया है और इसे दोनों साइडों से अच्छी तरह से सेक लिया। बहुत सॉफ्ट तैयार होते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने दही ऐड किया है और थोड़ा सा जो बेसन का फ्लावर ऐड किया है, तो आपको ये बिल्कुल हमारे जो देसी बेसन के पराठे तैयार किए जाते हैं उसका फ्लेवर आएगा। साथ ही दूसरे चूल्हे पर चाय रेडी हो रही थी और मैंने थेपलों के साथ कोई चटनी कोई सॉस वगैरह प्रिपेयर नहीं की है, मैं इसे सिंपल दही के साथ सर्व करने वाली थी। तो बस मैं सारे थेपले तैयार कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम टाइम पर निपट गए थे और अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह पाक सबके दस्तरख्वान हमेशा भरे रखे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।